समझता हूँ ये बिल्कुल झूठ, फरेब और एक इसमें साजिश मुझे नजर आ रही है। ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मार्क सीगल जो है ये एक पेड लॉबीइस्ट है, बेनजीर का पेड लॉबीइस्ट था और अब ये आसिफ जरदारी का पेड लॉबीइस्ट है। और ये बिल्कुल इसने सरासर एक साजिश और झूठ में लिपटी हुई बात की है, क्योंकि मैंने कभी भी बेनजीर साहिबा को टेलीफोन नहीं किया। मैंने पूरी जिंदगी में एक दफा टेलीफोन पे बात हुई है मेरी उनसे, और वो जब वो ये कराची आई थी और वो ये मुझे यूएई से कुछ मैसेज मिला था कि सुसाइड टीम्स उनके खिलाफ आई हुई हैं, उस पे मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की। उसके अलावा मैं 2 दफा उनसे 1-on-1 मिला हूं, बाकी टेलीफोन पे मैंने कभी नहीं बात की। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि मैंने कोई बात की उनसे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मुझे पता हुआ है कि ये पेड लॉबीइस्ट, इसका कैरेक्टर ये है इंसाफ का कि ये इन्होंने 1 महीने पहले ये आना चाह रहे थे, कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहे थे और फिर सडनली इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है। मुझे अब पता हुआ है कि इनके शायद पैसे का मामला, पैसे ज्यादा मांग रहे थे, नहीं मिले, आउट हो गए। अब शायद मेरे ख्याल में डील हो गई, वापस आ गए और स्टेटमेंट दे दी ये फ्रॉड किस्म की। बेनजीर साहिबा ने और इन्होंने जॉइंटली एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है ये मेरा दिमाग से वो रिकन्सिलिएशन इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। और ये जॉइंटली इन्होंने को ऑथर किया वो जी, और वो पब्लिश हुई है बेनजीर के असैसिनेशन के बाद, और वो इन्होंने कंप्लीट करके पब्लिश किया। अब उस किताब को अगर आप पढ़ें, उसमें मेरा कोई जिक्र नहीं है। अब अगर आसिफ जरदारी वहां बैठा हुआ था और अपनी बेगम की हालत बहुत खराब हुई क्योंकि मैंने उनको इतना जबरदस्त थ्रेटन किया, तो ये 5 साल जो ये प्रेसिडेंट बैठे रहे हैं यहाँ, उसमें क्या हुआ था? इन्होंने क्यों नहीं ये टेकअप किया? ये क्यों नहीं ये केस तो चल रहा था, बेनजीर का केस तो कोर्ट में था। व्हाई डिड ही नॉट टेक इट अप?